ऐसे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो सोशल वर्क करते हैं या फिर सामाजिक कार्यकर्ता जिसको आप कहते हैं, उनका कहीं न कहीं बाद में एक मोटो होता है कि वो राजनीति में भी आएँ और कहीं न कहीं हमें वो देखने को मिलता है और ऐसे वो समाज से उठते हैं, लोकप्रियता हासिल करते हैं और फिर राजनीति के मंच पे होते हैं। आप लोगों का भी कुछ ऐसा प्लान है? जी बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं आपको बताऊं कि जब हमारा भारत आज़ाद नहीं था तो भगत सिंह ने एक क्रांति की ज्वाला उत्पन्न की थी, जिसके कारण आज भारत हमारा आज़ाद है और हम आज़ाद भारत में रहते हैं। तो उनका ये सपना नहीं था कि वो राजनीति में आए। उसी तरह हमारा भी ये सपना नहीं है। हमारा बस सपना है कि कोई भी भारत में ऐसे कोई भी लोग गरीबी से और भूखे न मरे। ये हमारा बस सपना है। राजनीति में आना मेरा सपना नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार बीते कई महीनों से कोरोना वायरस से परेशान है। आपने कई सारी बदहाली की तस्वीर देखी होगी, लेकिन इसी बीच हमने कई सारे ऐसे कोरोना वॉरियर को भी देखा जो लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे थे और उसी में से एक है श्री भूपेंद्र सेवा फाउंडेशन, जिसने बीते कई महीनों में लगातार लोगों की मदद की है। आज हमारे साथ श्री भूपेंद्र सेवा फाउंडेशन के फाउंडर आनंद मोहन मौजूद हैं। उनसे हम इस पूरे फाउंडेशन के बारे में जानेंगे कि कैसे ये काम करता है और कैसे लोगों तक मदद पहुंचाता है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आनंद आपका न्यूज़ फॉर नेशन में। मैं धन्यवाद देता हूँ न्यूज फाउंडेशन को, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया कोरोना वॉरियर्स के रूप में। श्री भूपेंद्र सेवा फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जहाँ गरीबी और ज़रूरतमंद लोगों का मदद किया जाता है। वैसे कोई भी लोग हों जिनको ज़रूरत हो, जहाँ ऐसा लगता है कि नहीं हमें यहाँ पे समाज के लिए कुछ करना चाहिए, कोई भी ऐसा कार्य हो, तो श्री भूपेंद्र सेवा फाउंडेशन उस कार्य को करता है। बिल्कुल। लगभग 4 से 5 महीने हो गए कोरोना वायरस को आए हुए। उसके बाद से हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने को मौजूद नहीं होता है, क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से बहुत सारी आर्थिक समस्या हुई। आप किन किन लोगों तक आपकी मदद जो है पहुंच पाई है? 22 मार्च को शायद जनता कर्फ्यू था, तो 21 मार्च को हम लोगों ने मास्क वितरण का कार्यक्रम रखा था। हम लोग का एक मुख्य दिन है शनिवार दिन, हमारे फाउंडेशन का एक मुख्य दिन है शनिवार का दिन। तो 21 तारीख के दिन इनकम टैक्स चौराहे पे हम लोगों ने सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक लगभग 600 मास्क का वितरण किया था। और साथ ही साथ रात में फिर खाना वितरण का भी कार्यक्रम किया गया था। और जब से लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू के दिन ही माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, उसी दिन से लगातार जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, असहाय लोग हैं, उन सभी लोगों तक हमारी कोशिश रही है कि वहाँ तक मदद पहुँचे। बिल्कुल। तो ये आखिर एक फाउंडेशन चला रहे हैं आप, कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि नहीं एक फाउंडेशन बनाना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए? क्योंकि बहुत कम उम्र के हैं आप और ऐसे वक्त में लोग ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई या फिर नौकरी पर ध्यान देते हैं। जी बिल्कुल। अक्सर मैं जब भी मुझे फुर्सत मिलता है या समय मिलता है, मैं साथ साथ टीचर भी हूँ, मैं टीचिंग भी करता हूँ। तो जब भी मुझे फुर्सत मिलती है तो मैं अक्सर मौर्या लोग जाया करता है। पहले भी जब भी मैं पटना, तो मुझे पटना, मैं जब शुरू में आया था तो मुझे बहुत लगता था कि पटना में मैं आऊँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, यदि मुझे यहाँ से निकलना है तो मैं कैसे पहुँचूँगा। मैं लगता था, गांव से रहा था मैं, तो पटना मेरे लिए बहुत एक मतलब अजनबी की तरह लगता था कि मतलब किस गली में जाऊंगा तो कहाँ निकलूंगा। तो इसी दौरान मैं अक्सर पटना में घुमा करता था। मौर्या लोग मुझे चाट बहुत पसंद है, मैं वहाँ अक्सर चाट खाने के लिए पहुँचता था। तो शनिवार के दिन मैंने चाट खाने वहाँ गया था। 15 अप्रैल 2017 की कहानी है। 15 अप्रैल 2017 को मैंने जब वहाँ चाट खाने गया तो मैं खा रहा था, तो उसी दौरान एक महिला और एक बच्चा उस ठेले वाले के पास भी पहुँची। उस ठेले वाले से वो मांगने लगी कि मुझे दो। तो जब मैंने उन्हें बोला ठेले वाले को कि भैया दे दो, तो उन्होंने कहा नहीं सर, ये लोग ऐसे ही, ये लोग का तमाशा है। तो मैंने भी सोचा कि नहीं सही बोल रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का प्रॉपर यहाँ रहना है, ये लोग इसके बारे में जानकारी इनका होगा। लेकिन मैंने अचानक खाते खाते मेरी नज़र पड़ी, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जब खा के कुछ प्लेट रखे हुए थे उसके आगे वाले टेबल पे, तो वहाँ रखे हुए थे। तो मैंने उन महिला को देखा कि वो टेबल पे जो प्लेट रखा था वो उसको उठा ली, मतलब जूठा छोड़ा हुआ था, वो उसको उठा ली और अपने बच्चे को खिलाने लगी। तो मुझसे देखा नहीं गया और मैंने तुरंत उसको बोला ठेला वाले को कि एक पीस और दो मुझे, और मैंने उसे उस महिला को जाकर दिया।
उस दिन का कहानी मैंने आज तक नहीं भूल पाया, और आज भी मेरे दिन के साथ, समय के साथ वो दिन मुझे याद है। और वो शनिवार का दिन था, इसलिए हमारा फाउंडेशन का मुख्य दिन, मैं मानता हूँ कि हमारा मुख्य दिन शनिवार दिन है, क्योंकि मुझे प्रेरणा इसकी तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे लोगों के बीच यदि जितना हमसे हो सके करना चाहिए। मैंने उस समय तो नहीं, मैंने रात भर परेशान रहा, मुझे नींद नहीं आई उस दिन। फिर मैंने नेक्स्ट डे, उस दिन मेरे पास, मैं भी बहुत अच्छे घर से नहीं हूँ, मेरे पिताजी भी एक प्राइवेट टीचर हैं, तो मैंने उस दिन अपने आप को बहुत, मतलब नींद नहीं आ रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। नेक्स्ट डे मुझे जब कुछ दिनों बाद मुझे पेमेंट आया, बच्चे लोगों ने पेमेंट दिया, तो पेमेंट जब मुझे आया, तो मुझे जब पैसे आए तो मैंने कुछ बिस्किट्स का पैकेट लेकर निकल गया। तो बिस्किट्स का पैकेट जब मैं वितरण कर रहा था, तो उस दौरान बहुत सारे लोग के पास मैंने जब गया, तो जब देने लगा तो कुछ लोग ऐसे थे कि बोले मैं खा लिया हूँ, मुझे नहीं चाहिए। बिस्किट एक ऐसा चीज़ है जो ख़राब नहीं हो सकता, यदि इंसान खा भी लिया तो उसको रख के कल खा सकता है। लेकिन मुझे उस दौरान ऐसा लगा कि नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ईमानदार हैं, इस पोजीशन पे होते हुए वो फुटपाथ पे सोए हुए थे, लेकिन फिर भी एक बिस्किट का पैकेट लेने से इनकार कर रहे थे कि हम खा लिए हैं। तो मुझे लगा कि जब ये इतना सोचते हैं कि वो पैकेट लेने से इनकार कर रहे थे जो कि ख़राब होने वाली चीज़ नहीं थी, और वो उनका कहना था कि जो लोग नहीं खाएं उनको दे दीजिए। तो धीरे धीरे मैं इस चीज़ को, उसके बाद फिर मैंने जब हर एक शनिवार आता था तो मैं चावल, बैचलर रहता हूँ रूम लेकर, तो मैं रूम पे अपना चावल बनाता था, उसी में आलू वगैरह डाल के फ्राई करके और उसको पैकेट में पैक कर कर, जो भी जितना हो सके 10 पैकेट 20 पैकेट मैं उसको लेकर निकल जाता था शनिवार के दिन ही। और धीरे धीरे ये कार्य मैंने शुरुआत किया। बिल्कुल। बहुत अच्छी शुरुआत रही है आपकी और सच में एक अच्छी प्रेरणा आपको मिली है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि कितने सारे लोग अभी, मतलब आपने पहले अकेले शुरुआत की, अभी आपकी पूरी टीम कितनी है, कुछ और लोग साथ आए, और अगर साथ आए तो कैसे कैसे साथ आए? जी, ये कार्य मैंने 2017 से शुरू किया। नवंबर महीने में मुझे सबसे पहला साथ मेरे पिता समान, मेरे दोस्त समान, जो भी कह सकते हैं, भाई समान, मुझे सबसे पहले उन साथ मिला सेंसिया क्लासेस, जो जक्कनपुर में स्थित है, मीठापुर अठलाकेक में आती है। उसके संस्थापक संजय सर बहुत अच्छे मेरे मित्र भी कह सकते हैं, भाई भी कह सकते हैं, गुरु भी कह सकते हैं। उनके बीच जब अचानक से मैंने बुक के लिए पहुंचा था, मेरी संस्था बच्चे को पढ़ाने के लिए भी कार्य करती है, मैंने बुक के लिए पहुंचा था। सर को मैंने बताया कि सर मुझे कुछ बुक्स चाहिए, जो आपके स्टूडेंट है, 11-12 का क्लास चलता हुआ, तो मैंने गया कि सर आपके पास यदि कोई बुक्स वगैरह, जो बच्चे आपके पास आउट हो गए हैं, यदि उनसे बुक्स मुझे व्यवस्था करा दीजिएगा तो मैं कुछ कार्य करूँ। तो सर ने फिर पूछा कि क्या करोगे, बताओ, कुछ तो बताओगे तब ना, क्या करोगे बुक लेकर, तुम तो 11-12 पास आउट हो, बुक लेकर क्या करोगे। तो मैंने सब सर को बताया कि सर ऐसा ऐसा कार्य मैं करता हूँ। तो सर ने इसकी बहुत प्रशंसा की, और उसके बाद उनका साथ मुझे सबसे पहले मिला। उन्होंने बोला कि तुम इतने दिन से कर रहे थे तो मुझे क्यों नहीं बताया। तो मुझे पता नहीं, अजीब लगता था कि लोग क्या कहेंगे, क्या समझेंगे, मुझे इसका साथ देंगे नहीं देंगे, बहुत सारे मन में बातें चलती रहती थी। मैं किसी से शेयर नहीं करता था और ना कोई पोस्ट मीडिया पे डालता था, बस अपना कार्य करता रहता था। जिस दिन नवंबर की महीने थी, मैंने सर के पास बुक के लिए पहुंचा था, उसी दौरान सर का मुझे साथ मिला। सर ने मुझे सारे कार्य के बारे में पूछा और सर बोले कि नहीं, इसे मीडिया पे डालो, सोशल मीडिया पे डालो। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज़रूरतमंद की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि जिससे कि वो सेवा दे सके। और यदि तुम करोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको ज़रूरत चाहिए, तो उनके तक ज़रूरत पहुंचेगा, और इससे यदि जिस कार्य के लिए तुम शुरुआत किए वो कार्य तुम्हारा सक्सेसफुल होगा। और उन्हीं के कारण आज श्री भूपेंद्र सेवा फाउंडेशन आपके चैनल तक पहुंचा है। उनका बहुत बड़ा, जब भी आज बता रहे हैं, जब कोरोना काल चल रहा था, शिक्षण संस्थान बिल्कुल बंद पड़ रहा है, पैसे की बहुत आर्थिक स्थिति से बहुत ख़राब चल रहा है, रेंट वगैरह भी बहुत। लेकिन जब भी मैं खुद जब हार जाता था, मुझे जब जैसे ही मेरे चेहरे पे उन्हें देखते थे कि ये अभी हार रहा है, इसको लग रहा है, मैं बहुत परेशान हो जाता था कि जब मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, यदि नहीं करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, दिखावा किया, बंद कर दिया, इस चीज़ को लेकर मैं बहुत परेशान रहता था। तो सर ने जब भी मुझसे ऐसा लगा तो सर मेरे साथ कि आनंद ठीक हो ना, मैंने बोलता था जी सर। तो उनका ये चीज़ मुझे बहुत प्रेरणा देती थी, और वो हमेशा, वो जानते हैं कि इसके लिए, ये संस्था के लिए ये शनिवार का दिन बहुत बड़ा दिन है,
और हमारा जितना भी कोई भी कार्य का शुभारंभ शनिवार के दिन से ही होता है। और जब भी मैं हरास होता हूँ तो वो मेरे साथ होते हैं। मुझे कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि मेरे पीछे कोई भी संकट आता है तो मेरे आने से पहले, मेरे छूने से पहले वो उसका निवारण कर देते हैं। उनका साथ मुझे बहुत मिला। उसके बाद मेरे एक और ऐसे ही शिष्य, मतलब मैं उनका शिष्य हूँ, मोहम्मद खुर्शीद आलम, उनका भी साथ मुझे बहुत मिला है और अभी तक मिलता रहा। एक गार्जियन के रूप में, एक पिता के रूप में, जैसे भी कह सकते हैं, वो हमारे लिए, मतलब हम यदि कुछ भी इनको हो गया तो मेरे लिए पूरा जान उनके लिए बलिदान है। जी जी बिल्कुल। जैसा कि अभी आपने आनंद जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिसे कहते हैं कि दिखावा है, और बिल्कुल वाकई जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं और ख़ासकर सोशल वर्क, वैसे लोगों को के पास जाकर उनको मदद करना, तो बहुत सारे लोग अजीब अजीब सी बातें करते हैं। आपको भी शुरुआत में कई सारी आलोचना को झेलना पड़ा होगा। कैसा ये पूरा सफ़र रहा, क्योंकि अभी आप ऑलरेडी एक मतलब एक फाउंडेशन आपका बन चुका है और कहीं ना कहीं अब आप मीडिया में आकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो ये जो सफ़र आपने तय किया कैसा था? जब मैंने फाउंडेशन का शुरुआत किया था, 15 अप्रैल का दिन मैं कभी भूल नहीं सका। और उस दिन से कहिए कि शुरुआत मेरा उसी दिन हो गया, शुरुआत उसी लेडीज़ से हो गया था। तो जब मैंने इसकी शुरुआत करी तो मुझे इसकी बहुत सारी दिक्कतें मुझे सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोगों से मैंने जब बात करी कि जब जब मैंने सर जो है मुझे समझाया कि ऐसा करो वैसा करो, तो मैंने जब शुरुआत करी तो बहुत सारे, उस समय मेरे पास बाइक भी नहीं था, मैं साइकिल से चलता था। तो मैं साइकिल पे लेकर रात में निकल जाता था। और पटना का रोड तो कहीं कहीं बहुत ख़राब भी है। उस समय कभी कभी गड्ढे में अचानक अंधेरे के कारण गाड़ी, जब साइकिल में जाता था तो मुझे लगता था कि ये तो मैं बच नहीं पाऊँगा। तो बहुत सारी दिक्कतें, लोगों की बहुत सारी आलोचनाएं भी सुननी पड़ी। बहुत सारे लोग ने मेरी आलोचना की कि जब सेवा कर रहे हो तो दिखावा क्यों कर रहे हो, ये क्या है, ऐसे अभी तुम्हारा ये समय नहीं है ऐसे करने का। बहुत सारे ने निगेटिव बोला, बहुत सारे ने पॉजिटिव बोला। लेकिन मैंने जिनका नाम लिया, संजय सर, ये हमारे लिए भगवान कह सकते हैं। ये इन्होंने, जैसे ही इनको पता चला, जिस दिन मैंने बुक के लिए पहुंचा, इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आनंद ये काम गलत है। उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया। जहाँ आर्थिक तंगी से लोग जूझ रहे हैं, जहाँ अपने घरों में खाने के लिए नहीं है, वहाँ पे सर ने मुझे आज तक जितने दिन, आज जिस कारण से मैं आपके पास आया हूँ, ये उन्हीं का देन है और उन्हीं के कारण ये संस्था आज यहाँ तक पहुँच सकी है। साथ में बहुत सारे लोगों का सहयोग है, मेरे फ्रेंड्स लोग का बहुत सारे। जब शुरुआत मैंने करी तो मेरे साथ मित्र थे, रोहित, मनीष, निरंजन वर्मा, शशि और भी बहुत सारे दोस्त लोग थे। इन लोगों के, रोशन, भानु, इन लोगों के साथ के कारण आज फाउंडेशन इस मुकाम तक पहुंचा है। ठंडे के दिन में जब मैं खाना वितरण करने निकलता हूं तो कुहा कैसा होता है, जहां लोग घर से निकलना नहीं चाहते हैं, उस समय रात के 10 बजे 11 बजे हम लोग खाना वितरण करते होते हैं। शनिवार का दिन कुछ भी हो जाए, खाना वितरण होना है तो होना है। बिल्कुल। चलिए, आपने अकेले शुरुआत की थी लेकिन अभी बहुत सारे लोग आपके साथ हैं और ये अच्छी बात है, अच्छी पहल भी है। थोड़ा आपके फैमिली के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि अभी जो उम्र है आपकी, वो आपको ध्यान देना होता है फैमिली पर। तो मतलब फैमिली सपोर्ट है आपको जो आप ये काम कर रहे हैं? कभी कभी लोग जो है, मतलब फैमिली वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं कि अपना काम छोड़ के कहीं और ही बिजी है। जी, मेरे फैमिली, मैंने बहुत सारे पहले मैंने पढ़ाई का शुरुआत प्राइवेट स्कूल से की थी। मैंने 7th 8th तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करी। उसके बाद मैंने बिहार बोर्ड से मुझे एग्ज़ाम देना पड़ा। पैसे की आर्थिक कारण के कारण मुझे अपना स्कूल बंद करना पड़ा और सरकारी स्कूल में मुझे दाखिला करवाना पड़ा। उसके बाद मैंने सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई करी। 10th करने के बाद जैसे ही मैंने 11th में एडमिशन लिया, उसी दौरान से मैं टीचिंग का कार्य करने लगा। जब मैं 11th में था तो 10th तक के बच्चे को पढ़ाता था। जब मैं 12th में गया तो 11th तक के बच्चे को पढ़ाता था। जब मैंने पार्ट 1 में गया तो 12th तक के बच्चे को पढ़ाता था। फिर जब मैंने कंपटीशन के लिए प्रिपेयर्ड हो गया तो मैंने कंपटीशन, जब मैंने अपने आप को कर लिया कि नहीं अब मैं पढ़ा सकता हूँ, तो उस दौरान मैंने फिर कंपटीशन के बच्चे को पढ़ाना शुरुआत किया। और आज लगभग 4 साल हो रहे हैं, मैं 4 साल से कंपटीशन के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। और बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जिन्हें रिज़ल्ट दिए हैं। और जब मैंने ये कार्य शुरुआत किया तो मेरे पिताजी मुझे इस कार्य के लिए कभी ये नहीं बोले कि ये कार्य तुम क्यों कर रहे हो,
तुम्हारा अभी लाइफ ऐसा करने का नहीं है। उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं, टोका नहीं, कभी मुझसे सवाल जवाब नहीं करी। लेकिन माँ थी, माँ का थोड़ा गांव से है, तो उनकी जो समाज में जैसे लोग जानते हैं, उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, एनजीओ क्या होता है, ट्रस्ट क्या होता है, फाउंडेशन क्या होता है। उन्होंने बार बार बोली कि अपना कुछ पहले करो, पहले करो। लेकिन पिताजी ने इस चीज़ के लिए कभी मना नहीं किया। माँ को भी वो समझाते कि जो इसका दिल है वो करने दीजिए। और पिताजी का मेरा बहुत सहयोग रहा है, कभी उन्होंने रोक टोक नहीं किया। बिल्कुल। तो चलिए, अच्छी बात आपके साथ ये है आनंद कि आपने एक चीज़ सोची, आपने पहल की, आपका फैमिली सपोर्ट मिला और आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी आपको उतना ही सपोर्ट कर रहे हैं। जाते जाते आखिरी सवाल कि आगे जो श्री भूपेंद्र सेवा फाउंडेशन है उसके आगे क्या कुछ काम होने वाले हैं, कैसे आप लोग इसको और आगे ले जाने वाले हैं और लोगों की मदद करेंगे? श्री भूपेंद्र सेवा फाउंडेशन का कुछ कुछ कार्य जैसे है, मुख्य कार्य है। एक तो कार्य है शनिवार के दिन खाना वितरण करना, कंबल वितरण करना। जैसे जिस दिन धनतेरस होता है, धनतेरस के दिन कोई भी लोग पैसे निकालना नहीं चाहते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन श्री भूपेंद्र सेवा फाउंडेशन लड्डू वितरण कार्यक्रम रखते हैं। और कार्यक्रम ये इसलिए रखा जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद से खरीद के नहीं खा पाते हैं, तो पूरे पटना में ये लड्डू वितरण का कार्यक्रम किया जाता है। अनाथ आश्रम में चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, जिससे सारे बच्चे के लिए बर्थडे का एक प्रोग्राम होता है, बर्थडे मनाया जाता है। वृद्धाश्रम में कार्यक्रम किए जाते हैं। इस तरह से बहुत कार्यक्रम इनकी किए जाते हैं। हमारे जैसे कि क्लास पढ़ाई के लिए हम लोग का 2-3 जो हमारे पार्टनर हैं, एक तो पहले संजय सर हमारे लिए वो संस्या क्लासेज में बहुत सारे बच्चे को पाठन का कार्य फ्री में करवाया जाता है। जो भी गरीब, जो भी फाउंडेशन के थ्रू जाते हैं, उनका पढ़ाई का कोई फ़ी नहीं लगता, वो फ्री में वहाँ पढ़ाई करते हैं। और फिर एक हमारा अपना क्लासेस है एक्सीलेंस क्लासेस, जो भी उसी का ब्रांच है, संस्या क्लासेस का ही ब्रांच है। उसमें भी कंपटीशन की वजह से जो भी बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वो आकर फ्री में पढ़ाई करते हैं। छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल में रहते हैं, जिनको स्कूल का ज़रूरत होता है, हमारा एक स्कूल पार्टनर है साउथ पॉइंट, वहाँ पे मैं फ्री में दाखिला होता है फाउंडेशन के थ्रू। और वहाँ के जो मैडम जो डायरेक्टर हैं वो बहुत सपोर्ट करती हैं, और वहाँ सभी बच्चे को जो भी हमारे थ्रू जाते हैं वो बच्चे को वहाँ मुफ्त में पढ़ाई किया जाता है। अभी हमारे फाउंडेशन का मुख्य 2 कार्य अभी चल रहा है, जिसकी तैयारी जोर शोर से है। एक जीवनदायिनी एम्बुलेंस, एम्बुलेंस बहुत सारे हैं, लेकिन सही समय पे लोगों को नहीं मिल पाता। बहुत सारे मैंने देखा कि किसी कारण बस एम्बुलेंस उन तक नहीं पहुंच पाया। शायद ये कमी कही है, या पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण, या बहुत सारे बीमारियां होने के कारण खाली नहीं होता। जो भी हो, तो मेरा भी अपना एक है कि मैं अपने फाउंडेशन में एक जीवनदायिनी एम्बुलेंस का शुरुआत करूं, जिसमें बहुत सारे एम्बुलेंस लाए जाएंगे, लेकिन शुरुआत एक एम्बुलेंस से होगा। और दूसरा, महिलाओं को जब मैंने ये लॉकडाउन के दौरान जब मैंने कार्य कर रहा था, बहुत सारे महिलाओं ने बेझिझक हमसे सैनिटरी नैपकिन की मांग की, जो कि अक्सर लोग इसे बोलने में हिचकिचाते हैं। ये मेडिकल स्टोर पे आप चले जाइए, कहीं भी इसे लेने से हिचकिचाते हैं। यदि कोई पुरुष से खड़ा है तो उसे लेने से हिचकिचाते हैं। तो उस दिन वो भी मेरे लिए एक कहिए कि वो लेडीज़ का सैनिटरी नैपकिन मेरे द्वारा मांगा गया। जब वो मांगी मुझसे, तो मुझे ये ऐसा लगा कि इस पर कुछ कार्य किया जाए। तो बहुत जल्द श्री भूपेंद्र सेवा फाउंडेशन सैनिटरी नैपकिन 2 से 5 रुपये के बीच में उपलब्ध कराएगी। जिनको भी ज़रूरत हो, वो 2 से 5 रुपये के बीच में लेंगे, और उन्हें जिनको जो पैसा नहीं पे कर सकते हैं वो फ्री में भी उनको दिया जाएगा। लेकिन एक मतलब सहयोग के रूप में 2 से 5 रुपये के कॉस्ट के बीच में इसका रखा जाएगा, और ये शुरुआत की जाएगी। जी जी। ऐसे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो सोशल वर्क करते हैं, या फिर सामाजिक कार्यकर्ता जिसको आप कहते हैं, उनका कहीं ना कहीं बाद में एक मोटो होता है कि वो राजनीति में भी आए, और कहीं ना कहीं हमें वो देखने को मिलता है। और ऐसे वो समाज से उठते हैं, लोकप्रियता हासिल करते हैं, और फिर राजनीति के मंच पे होते हैं। आप लोगों का भी कुछ ऐसा प्लान है? जी बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं आपको बताऊं कि जब हमारा भारत आज़ाद नहीं था, तो भगत सिंह ने एक क्रांति की ज्वाला उत्पन्न की थी, जिसके कारण आज भारत हमारा आज़ाद है और हम आज़ाद भारत में रहते हैं। तो उनका ये सपना नहीं था कि वो राजनीति में आए। उसी तरह हमारा भी ये सपना नहीं है। हमारा बस सपना है कि कोई भी भारत में ऐसे कोई भी लोग गरीबी से और भूखे न मरे। ये हमारा बस सपना है। राजनीति में आना मेरा सपना नहीं है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ श्री भूपेंद्र सेवा फाउंडेशन के फाउंडर थे आनंद मोहन, जिन्होंने बताया कि ये फाउंडेशन क्या है, कैसे काम करता है और आगे क्या कुछ काम करने वाला है। और उम्मीद है कि आप लोग इस फाउंडेशन के बारे में जाने होंगे तो आपको लगा होगा कि सचमुच ये लोग रियली जो लोग हैं उन तक मिल रहे हैं और उनके बीच जाकर उनकी मदद कर रहे हैं। आप लोगों को भी इस भूपेंद्र सेवा फाउंडेशन को मदद करना चाहिए। अगर आप लोग भी इससे जुड़ना चाहते हैं तो इसका बाकायदा एक फेसबुक पेज है, आप वहां जाकर इस पेज को लाइक भी कर सकते हैं और आनंद से जुड़ भी सकते हैं। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।